नमस्कार जी, नमस्कार सबको नमस्कार। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज जैसे आपको मालूम है कि हमारी आज वो जो वर्कशॉप लेंगे वही जाने पहचाने महाजन जी हैं, तो उनको ज्यादा कोई मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो मैं महाजन जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्रोग्राम शुरू करें। कमलेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है जी, आपका स्वागत है। ये तो पहले मैं आपको थैंक्स उस बात के लिए कि ये अब पर आपने इनिशिएटिव लिया कि ये पोर्शन रह गया है, इसको भी बता दो लोगों को। रियली दिस योर डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस किचन गार्डन ट्रेनिंग एंड ऑल दिस। थैंक यू। तो मैडम, नाउ द माइक इज टू यू, प्लीज। सीनियर वर्ल्ड क्लब के सभी सदस्यों को नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं संतोष जी और क्लब के सीनियर सदस्य को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मेरे एक बार कहने से ही इन्होंने प्रोग्राम फटाफट फिक्स कर लिया। और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि हमें जो अनुभव है हम दूसरों से शेयर करें, क्योंकि जैसे लोहे को जंग लग जाता है और खत्म हो जाता है, वैसे भी अगर हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है हम दूसरों में बांटें। और ये तो एक ऐसा विषय है कि हम प्रकृति के साथ जुड़ें और उसका खुद भी आनंद लें और प्रकृति को भी खुश करें। फ्रेंड्स, आज का विषय है कि घर में ही अपने पौधों को मल्टीप्लाई कैसे करें। हमारे पास बहुत से पौधे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज तो ऐसा फैशन सा है और जरूरत भी है कि हम अपने घर में पौधे लगाएं। तो हम पौधों को लगाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम अपने पौधों को मल्टीप्लाई कैसे करें। तो आज हम इस छोटे से विषय पर मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बहुत सारे पौधे, लगभग सभी पौधे जो हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन जैसे कुदरत ने तो कुदरत हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, उन्होंने अपना इंतजाम किया हुआ है। नेचर पानी से, हवा से, कीड़े मकोड़ों से, पशु पक्षियों से और लास्ट में मनुष्य के द्वारा जो है पौधे आगे बढ़ते हैं। नेचर जो है मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन जब हम खुद पौधे पालते हैं अपने घर में, तो हमें अगर 1 के 2 और 2 के 10 बना दें तो हमें बहुत खुशी होती है। वो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक हमने कोटेशन पढ़ी, ए सिंगल सीड कैन मेक ए फॉरेस्ट। तो इसी तरह जब हम बागवानी में आए तो ऐसे ऐसे पौधे देखे, मदर ऑफ मिलियन जैसे, कि अगर एक पौधा उगा लो तो आप उससे मिलियन ही पौधे बना सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी कि हम अपने पौधे खुद ही घर में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए पौधे जो हैं हम 3 तरह से कर सकते हैं। जैसे कुछ पौधों को हम कटिंग से कर लेते हैं, कुछ पौधों को हम जड़ से उखाड़ के उनके नीचे से जो बेबी प्लांट्स निकलती हैं और डिवाइड करके वो कर सकते हैं, और बल्बल प्लांट को भी हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम कटिंग वाले पौधों के बारे में बताती हूँ। कटिंग वाले पौधे मोस्टली सब पौधे, इवन फाइकस वाले पौधे जैसे पीपल, गुड़हल, जिन पौधों को काटने से दूध निकलता है, फाइकस की फैमिली के सारे पौधे जिनको तोड़ो, पत्ता तोड़ो या टहनी तोड़ो तो दूध निकलने लगता है, वो सब पौधे हम कटिंग से लगा सकते हैं। ये पेड़ हैं असल में।
इस तरह छोटे छोटे पौधे जो हम अपने घर में सजावट के लिए लगाते हैं, तो उनको भी हम कटिंग से लगा देते हैं। कई पौधे हमारे पास होते हैं पर हमें पता ही नहीं होता कि हम उसको कटिंग से लगा सकते हैं। तो मैं 2-3 पौधे अपने पास रखे हुए हैं। सबसे पहले तो जैसे आप सबके घर में मनी प्लांट है, तो आप उसको कटिंग से लगा सकते हैं। और मैंने तो पानी में लगाया हुआ है। जैसे आप सब बोतलों में घर में जैसे पानी में लगा के रखते हैं, नॉट से काटो, जहां से जड़ है, ये जड़ निकल रही है, यहाँ से काटेंगे और पौधा जो है पानी में लगा देंगे। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे हम जिस के द्वारा हम काट रहे हैं, जैसे हमारे पास कटर है, एक तो ये कटर जो है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और तेज धार होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे करके काटेंगे ना तो वो सही कटेगा नहीं। एक ही बार काटने से कट जाएगा तो वो सबसे अच्छा होगा। दूसरा, हमें रूट हॉर्मोन्स चाहिए। ये रूट हॉर्मोन्स है जो जैसे हम कटिंग करेंगे, जैसे ये मेरे पास जेड प्लांट है, तो इसका हम मेच्योर पौधा, मेच्योर मीन्स जो पौधा सबसे नीचे और मोटी और ब्राउन टहनी होगी हो, उसको हम काटेंगे और फिर उसको काट के, ये मैंने बॉन्जाई बनाने के लिए रखा हुआ, लेकिन फिर मैं आपको दिखाने के लिए कि इसकी एक टहनी सबसे नीचे से काटूंगी जो बिल्कुल पक्की ब्राउन होगी, और एक ही बार काटने से जो है वो उससे अलग हो जाएगी पेड़ से। अब इसको मैं रूटेक्स लगाऊंगी। ये मेरे पास रूट हॉर्मोन्स है। ये मैंने ब्लैक ट्रे में इसलिए लगाया कि आपको दिख जाए। ये मैंने रूटेक्स इसमें लगाया, डाला है। तो ये जो मैंने डंडी तोड़ी है, ये रूटेक्स में ऐसे लगा दो। रूट हॉर्मोन्स उसको लगा के मिट्टी का जो भी मैंने गमला तैयार किया हुआ है पौधा, उसमें लगा। एक बार सोचने की है कि जो हम रूटेक्स लगाएंगे या जो चीज हम यूज करेंगे वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे चाकू तेज होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। जो टहनी हमने काट लिया वो पक्की होनी चाहिए, ब्राउन कलर की होनी चाहिए और पेंसिल की जितनी मोटी होनी चाहिए। तीसरा, जिसमें हमने, अगर आपके पास रूट हॉर्मोन्स नहीं है तो आप इसके बदले में हनी यूज कर सकते हैं। आप इसके बदले में दालचीनी पाउडर यूज कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि इसका जो है नीचे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए तो तब आप लगाइए। तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो मिट्टी। जो हम मिट्टी लगाएंगे, जिस मिट्टी में हम पौधा लगाएंगे वो बिल्कुल पोरस होनी चाहिए। पोरस मतलब उसमें हम थोड़ा सा पानी डालें तो वो पानी जो है उसको नमी मिट्टी को जितनी चाहिए सोख ले, बाकी पानी बाहर निकल जाए। उसके लिए भी एक पोर्शन है, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग खाद, 1 भाग पत्ती की खाद और 1 भाग रेती। अगर रेती नहीं है तो जो घर में पाउडर सा, क्या उसको बोलते हैं, ब्राउन कलर का जो सीमेंट में हम लाते हैं, आप वो लगा सकते हैं, मिला सकते हैं उसका मोटा मोटा पाउडर। तो ये 4 चीजें, हाँ बदरपुर चारों चीजें। बदरपुर ब्रीक वाला नहीं लेना, पाउडर वाला, उसको छान लीजिए और मोटे वाला हिस्सा लीजिए ताकि वो चिपके नहीं। क्योंकि हमारा तो असली मकसद यही है कि हमारी मिट्टी जो है पोरस बन जाए, पानी ना रुके उसमें। तो हम वो मिट्टी तैयार करके पहले ही रख लेंगे, उसको 3-4 दिन धूप भी सुखा देंगे ताकि उसमें ऊर्जा बन जाए। तो जैसे मैंने ये छोटे छोटे पॉट्स रखे हुए हैं, ये देखिए, तो उसमें मैंने जैसे ये पौधा कटिंग लगाई है, तो उसका नीचे वाला पौधा मैंने तोड़ दिया और उस पर ऐसे ही जस्ट
लगा दिया, बस आपने कुछ नहीं करना और इसको छाया में 1-2 हफ्ते रख देना। ये पौधा अपने आप जड़ों का फुटाव आ जाएगा और आपके यहाँ नया पौधा तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसे बड़े पौधे हैं तो जितनी मर्जी कटिंग लगाइए और पौधे बढ़ा लीजिए। ये सीजन जो है कटिंग का है। ये सीजन पौधों को कटिंग करने, पौधों की बढ़ावट के लिए बहुत अच्छा है। नॉर्थ इंडिया में मार्च और फरवरी बसंत का महीना और जुलाई अगस्त सावन का महीना, ये 2 महीने पौधे और पौधे वालों को बहुत बिजी रखते हैं। इसी मौसम में हम कटिंग लगाते हैं, इसी मौसम में हम डिवाइड कर देते हैं पौधों को, इसी मौसम में हम पौधों की देखते हैं असली रूप। इतने सुंदर सुंदर ग्रीन पौधे, इतने फूल, तो दिल खुश हो जाता है जो बागवानी करता है। अब आते हैं कटिंग में लगाने वाले और भी बहुत सारे पौधे हैं। सबसे पहले तो हिबिस्कस का पौधा है। हिबिस्कस जैसे गुड़हल का पौधा, तो आप गुड़हल के तो सबके घर में मोस्टली, तो आप गुड़हल की टहनी पेंसिल के बराबर जो हो, या आप अपनी छोटी पतली उंगली की तरह सोच लीजिए, इतनी पतली हो, तो उसको काटिए, ठीक इसी तरह काटिए चाकू से। एलोवेरा जेल, शहद, दालचीनी या रूट हॉर्मोन्स जो भी आपके पास है वो उसको लगाइए, थोड़ी देर रखिए और फिर ऐसे ही भुरभुरी मिट्टी में अपना पौधा लगा दीजिए। ऐसे ही हम बोगनवेलिया की भी कटिंग लगा सकते हैं आजकल के सीजन में। बोगनवेलिया तो सब सड़कों पर लगा होता है, इतने कलर का होता है जो दिल खुश हो जाता है। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि अगर हम, मेरे पास 8-9 पौधे, रंग के पौधे थे बोगनवेलिया के, और मैंने शुरू में तो बहुत उनको केयर की, फिर सारों को इकट्ठा करके रख दिया कि एक फैमिली के हैं तो ये इकट्ठे रहेंगे। लेकिन हुआ ये कि सबके रंग जो है बदल गए और एक रंग बन गया। ये हमारा ये एक्सपीरियंस होता है जब हम बागवानी करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं और खुश भी होते हैं कि असली नेचर जो है अपना काम करती है। इसके बाद जेड प्लांट, जिसकी मैंने आपको कटिंग बता दी, जरबेरा फूलों का होता है, तो उसको हम अभी मैं आपको बताऊंगी बाद में। स्नेक प्लांट है, जैसे ये देखिए स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट कॉमन प्लांट है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने पौधे को मिट्टी से निकालना, पौधा निकालने से पहले उसको पानी दे दो ताकि जो हम पौधा निकालें तो आराम से निकल जाए। ये देखिए, ये स्नेक प्लांट है। आप ऊपर से तो देखोगे, जब मैं इसकी मिट्टी निकाल लूंगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एक नहीं है, ये छोटे छोटे बहुत पौधे हैं। ये देखिए, पौधे के साथ ही बेबी प्लांट निकल रहा है। तो आप इसको हल्के से हाथ से ऐसे करें ना, तो इसको एक तो आप देख लीजिए कितने पौधे हैं, एक में ही 6-7 पौधे हैं। तो मैंने तो सिर्फ एक किया, थोड़ी सी जड़ भी साथ में होगी तो आपका नया पौधा बन जाएगा। ये देखिए, इसमें 1 2 3 4 7 पौधे बन गए। एक और देखिए बेबी निकल रहा है, तो इसको भी अभी नहीं मैं तोड़ूंगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तभी निकालूंगी। तो इस तरह हम अपने स्नेक प्लांट के एक ही गमले से कई पौधे बना लेंगे। इसको आप पानी में भी रखोगे तो मनी प्लांट की तरह इसमें भी जड़ें आ जाती है। इसके बाद आता है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट घास की तरह होता है, जो बिल्कुल पतले पतले पत्ते होते हैं उसके घास की तरह। आप उसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं और आप उसको दाब लगा के भी कर सकते हैं। दाब मानते हैं कि जैसे आप मोंगरे के पौधा होता है,
तो उसको एक ना पतली सी टानी निकलती है, बिल्कुल पतली सी टानी। आप उसी टानी को जहां से उसके थोड़ी सी जड़ फुटाव आ रहा है, स्पाइडर प्लांट में तो गुच्छे गुच्छे लटकते हैं, बस उन गुच्छों को ऊपर कर दीजिए और बीच से पौधे को उसके साथ गमला रख के, जैसे इस गमले में पौधा है, इस गमले में पौधा है, तो इस गमले के साथ एक और गमला बना के रख दीजिए, और जहां आपका यो गुच्छा बना हुआ है स्पाइडर प्लांट का, वहां गुच्छा दबा के पिन लगा दीजिए, जैसे जूड़े की पिन लगा के ना ऐसे करके उसको मिट्टी में डाल दीजिए और हल्की सी मिट्टी ऊपर डाल दीजिए। अगर उसके 2 हैं तो 2 फुट आप कर लीजिए। ये स्पाइडर ग्रास और मोंगरा, ये दोनों की आप आराम से दाब लगा के नए पौधे बना सकते हैं, और जितने मर्जी बनाइए, क्योंकि आजकल नई शाखाएं निकलती है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दाब वाली शाखा है, क्योंकि वो एकदम लंबी सी शूट निकलेगी और आपको बिल्कुल पतली सी और लंबी सी, और आपको पता चल जाएगा देखने से कि ये लंबी शूट जा रही है, इस यही दाब वाली शूट है। इसके अलावा फाइकस, फाइकस बहुत तरह का है, जैसे मैंने आपको बताया कि दूध वाले जितने पौधे हैं आप वो सब आप कटिंग से लगा सकते हैं, और प्रोसेस यही है कि पहले उसको तेज धार चाकू से काट के फिर उनको शहद या रूट हार्मोन्स लगाइए और फिर उसको दाब दीजिए। आप यकीन मानोगे, पीपल और बट वृक्ष ये सब कटिंग से लग जाते हैं। उसके बाद बरगद को भी, रबर प्लांट है, सबके घर में रबर प्लांट कॉमन है, तो रबर प्लांट की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। फिर एक पेंसिल कैक्टस होता है पतला सा, कैक्टस तो सब कटिंग से लग जाते हैं, जस्ट आप कैक्टस को तोड़ेंगे। तो मेरे पास एक कैक्टस है, ये रहा, इसको हम मजाक मजाक में टेडी बेयर कैक्टस बोलते हैं। इसको थोड़ा सा एक कागज लेंगे पतला सा, और इसको हल्का सा ऐसे करेंगे, हल्का सा आप ऐसे करेंगे तो ये टूट जाएगा। अब ये भाग आपने अपनी पोरस मिट्टी में, ये देखिए मेरे पास एक और गमला है छोटा सा, ये देखिए, अच्छा हो कि आप ग्लव्स पहन लो। बस कुछ नहीं करना, खाली ऐसे दबा देना। आप देखेंगे 2-1 हफ्ते में छाया में रख दीजिए, और 2-1 हफ्ते में इसके फटाफट छोटी छोटी आंखें निकलना चाहिए। ये इसका आंखें, वैसे तो उनमें 12 महीने कैक्टस में फुटाव होता है, लेकिन इस सीजन में ज्यादा फुटाव। एक बल्ब प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट जो हम लिली परिवार के हैं, स्पाइडर लिली है, रेन लिली है, फुटबॉल लिली है, लिली फैमिली के जितने भी पौधे हैं, जहाँ बल्ब से लगने वाले जितने भी पौधे हैं, उनको भी हम डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये मेरे पास एक ये है, ये तिल्ली का पेड़ है, पौधा है, और जिसमें ये सेकुलेंट में आता है, और इसमें ना जो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सफेद रंग के मोतियों जैसे फूल लगते हैं, तो देख के दिल बहुत खुश होता है। ये मैं स्पेशल आपको दिखाने के लिए लाई हूँ कि ये बल्ब वाला प्लांट है, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ये हल्के से इसको हम दबाएंगे, इसका सारा बाहर निकल आएगा बल्ब। ये देखिए एक बल्ब के साथ देखिए कितने बल्ब है, 1 2, एक ये फुटाव आ रहा है, तो ये तो बड़े बड़े अलग होने वाले हैं, 3 4 5 6, और बड़ा बल्ब ये है 7, अभी और निकलेंगे। ये प्याज की तरह आगे ऐसे बल्ब निकला, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि एक प्रेग्नेंट अनियन होता है, जिसमें ऐसे ही छोटे 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 मोतियों जैसे हरे रंग के बेबी साथ चिपके होते हैं, और उसके भी आप 1000 प्लांट बना सकते हैं। अब ये देखिए एक बल्ब से
6 बल्ब तो ये मेरे पास हैं और असली बल्ब मदर प्लांट तो ये है। और अब इसको हम ठीक वैसे ही जैसे इनको लगाया है, हल्के हल्के उसमें हम लगा देंगे। कुछ पौधे जो हैं ये बल्ब, बस सबसे अच्छी बात यही है कि आपने पौधों को इतनी केयर से छाया में रखना है, उसको पानी देने की ज्यादा जरूरत नहीं, एक बार स्प्रिंकल कर दो आप, क्योंकि आजकल मौसम में मॉइस्चर होता है। और आप पौधों को जो आपने डिवाइड किए हैं उनको आप छाया में रखिए जरूर, और ज्यादा पानी नहीं देना। आपको लगे कि थोड़ा सूखा सूखा हो गया, हल्का सा स्प्रिंकल करना, ज्यादा नहीं। इसके बाद कुछ पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं, जैसे सब लोग जो है सैकुलेंट का आजकल बहुत फैशन है और सब चाहते हैं कि हम अपने घर में सैकुलेंट रखें, क्योंकि टेबल टॉप के लिए, छोटे छोटे गिफ्ट देने के लिए सैकुलेंट पौधे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत किफायती और बहुत सुंदर भी लगते हैं। ऐसे लगता है छोटे छोटे कमल के फूल खिले हुए हैं, और कई वैरायटी हैं इसकी। अगर आपके पास सैकुलेंट के पौधे हैं तो आप उनको डिवाइड करने का बहुत दिलचस्प तरीका है। ये देखिए मेरे पास सैकुलेंट के ये एक रखा हुआ, मैंने 2 पौधे रखे हैं सैकुलेंट के, एक ये है और ये है। इसके तो पौधे साथ ही निकल रहे हैं। ये देखिए, अगर आप देखेंगे, ये देखिए एक टहनी में छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। ये देखिए, एक टहनी से पौधे निकल रहे हैं। इनको कुछ नहीं करने की जरूरत, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो उनकी जड़ें भी साथ ही निकलने लगेंगी। जैसे स्पाइडर प्लांट की होती है वैसे इनकी भी जड़ें निकल आएंगी। तो आप हल्के हाथ से उनको तोड़िए, इसको छोटे से पौधे को, क्योंकि अभी इनकी जड़ें डेवलप नहीं हुई, तो आप इसको हल्के हाथ से तोड़िए और अपने बनाए हुए वो ही सेम मटेरियल में जो आपने मिट्टी बनाई है उसमें लगाना है। क्योंकि नए पौधे के लिए पानी नहीं ज्यादा देना और उनको हमने बहुत प्यार से और देखभाल से रखना है, ताकि ज्यादा पानी ना दें, हमारी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी। अब हम आते हैं वो पौधे जो पत्तों से डिवाइड होते हैं। मेरे पास स्पेशल एक पौधा है, मदर ऑफ मिलियन। आपको मैं अगर दिखाऊंगी, ये देखिए अगर क्लोज अप, एक पत्ते कम से कम 50 पौधे हैं। एक पत्ते पर 50 पौधे हैं। आपके पास भी शायद होगा ये पौधा, ऐसी बात नहीं है, ये कॉमन पौधा। तो आप इन पौधों को अपने फ्रेंड्स में, एक आके मेरा, ये देखिए छोटे 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 जड़ें भी निकली हुई हैं, तो आप इनको, ये देखिए एक पत्ते में, इस पत्ते में देखिए जड़ें भी निकली हुई हैं और कम से कम 50, एक पत्ते में 50 पौधे हैं, और जो छोटे छोटे गिर गए हैं वो गमले में भी उगे हुए हैं। ये देखिए, इसका नाम है मदर ऑफ मिलियन। और आप एक पौधे से मिलियन प्लांट्स बना सकते हैं। ये पौधे तो अपने आप बन रहे हैं, लेकिन कुछ पौधों को हम खुद भी बना लेते हैं पत्तों से। ये मेरे पास एक सेकुलेंट है। अब इसके बीच में से तो नया पौधा दिख रहा है, ये देखिए ये हरा हरा दिख रहा है, लेकिन कुछ पौधे उसके मैच्योर हो गए, थोड़े ग्रीन की बजाय ब्राउनिश हो गए हैं, तो मैं उन पत्तों को तोड़ लूंगी। वही मटेरियल जो मैंने बना के रखा हुआ है, ये देखिए, ये जो मैंने बना के रखा हुआ है, उसी मटेरियल पर ये पत्ते जो हैं मैं रख दूंगी लाइन से। जो मैच्योर पत्ते हैं इनका कलर बाकी पत्तों से थोड़ा डिफरेंट होगा।
आप ऐसे करके अपने पत्तों को अपने पॉट में रख लीजिए और हल्का सा पानी छिड़क दीजिए और ऊपर बेशक प्लास्टिक का पेपर लगा दीजिए। जी, आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल ऐसे ही हरे भरे छोटे-छोटे उसके जड़ों, ये नीचे वाली साइड से आपको छोटे-छोटे पौधे दिख जाएंगे और थोड़े दिनों बाद वो छोटे-छोटे पौधे बड़े पौधे बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े पौधे नहीं होते, ये जस्ट सकुलेंट छोटे-छोटे पॉट्स को भरने के लिए, सजाने के लिए हम रखते हैं। टेबल टॉप पर रख लो, अपने ऑफिस के साइड में रख लो, खिड़की में रख लो, क्योंकि ये तो कहीं भी रख लो, स्टडी टेबल पर रखिए, जिससे ये आपके उस कमरे में थोड़ी ऊर्जा आ जाए। तो आप जहां जहां हरियाली रखेंगे वहां वहां ऊर्जा अपने आप आएगी। अब बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जो सबके पास है और सब जानते हैं, जिसको खिली दोपहर कहते हैं और पचुला कहते हैं। ये देखिए मेरे पास पिछले साल का रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। ये 2-3 तरह के हैं, तो एक मैंने एक कलर का रखा हुआ है। तो अब मैं इसको डिवाइड करके कटिंग से भी लगा सकती हूँ और जड़ से भी लगा सकती हूँ। हल्का सा इसको तोड़ूंगी तो नीचे से जड़ का फुटा, जड़ दिखेंगी मुझे, नहीं तो ऐसे ही थोड़ी सी कटिंग लगाऊंगी। पौचला का पौधा है, और ये सोचेंगे कि ये सबके पास होता है, लेकिन हम पौधे को फेंक देते हैं, कभी ध्यान नहीं देते। आप अच्छा है कि अगर आपके पास पिछले साल का बचा हुआ एक भी अगर टहनी है तो आप उठाकर दूसरे गमले में लगा दीजिए, ठीक जैसे मैंने इसको तो रूटेक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लेमैन की तरह अगर ऐसे ही हम एक टहनी तोड़ के लगा देंगे तो लग जाती है। अगर नहीं लगाएंगे, सीधा ही ऐसे पौधा लगा दो तो ये लग जाएगा। इसको ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं है और इसको ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं है। आप इसकी बास्केट बनाइए, गमले में लगाइए, तो दोपहर को तो बहुत खिल जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। इतनी तरह के होते हैं कि अगर आप बाजार से खरीद के लाते हैं या नर्सरी में जाके इसको खरीदते हैं तो उसको स्पेशल बोल दो, क्योंकि माली को पता होता है कि पौचला का कौन सा पौधा किस कलर का है, तो वो नर्सरी वाला देता है, स्पेशल माली नहीं देगा आपको। जो गली में आता है ना वो नहीं देगा, नर्सरी वाला देगा। तो नर्सरी वाले से आप कहिए कि जितने रंग के आपके पास पौचला के पौधे हैं वो हमें दे दो। अगर आप दर्जन के हिसाब से खरीदेंगे ना, तो जैसे हम कहेंगे कि वो कहेगा कि एक पौधा तो 5 रुपए का है, तो आपको नहीं, मुझे एक नहीं लेना, मुझे दर्जन लेना, तो आपको वो 10-15 रुपए में एक दर्जन पौधा दे देगा। क्योंकि छोटे छोटे पौधे होते हैं, आप खुद भी लगाइए और फ्रेंड्स को भी दे दो। बीच में ऐसी तो कोई बात नहीं, हम खुद शेयर करते हैं एक दूसरे से कि हमारे पास एक्स्ट्रा पौधे हैं, आपने लेने हैं तो ले लो। तो एक तो खुशी तो आएगी, और जिसके घर में भी फूल खिलेंगे वो जब भी उनको देखेगा तो जरूर कहेगा कि ये फूल मुझे मेरे उस फ्रेंड ने दिए। तो आप थोड़ा शेयर करना भी सीखेंगे बागवानी के साथ साथ। तो मेरे हिसाब से आप जिन पौधों को हम भी नहीं इतना जानते थे जब हम बागवानी में नहीं आए, तो बागवानी में आने के बाद हमें पता चला कि पीपल का पौधा भी कटिंग से लग जाता है, बड़ का पौधा तो मैंने खुद कटिंग से लगाया हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब हम करते हैं तो कर करके सीख लेते हैं, वो फिर हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जैसे आपने एक टहनी तोड़ी, वो सच में लग गई, तो आपका अपना एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा कि इस पौधे की टहनी लग जाती। तो इसी तरह छोटे छोटे पौधे जो हम बाजार से इतने पैसे देके खरीदते हैं, क्यों ना हम खुद बनाएं। और आपको एक मजेदार बात बताते हैं, आपने कभी नींबू का अचार डाला या घर में नींबू यूज करते हैं तो बहुत सारे बीज इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम फेंक देते हैं नींबू। अब तो आपको पता चल गया कि एंजाइम बनाने के छिलके का, लेकिन बीज का भी एक मजा है। आप उन बीजों को धो लीजिए, 10, 20, 25 जितने बीज आपके पास हैं, नींबू के, संतरे के, स्वीट लेमन के, जिसके भी आपके पास हैं, आप एक छोटा सा पॉट लीजिए, जैसे ये मैंने लिया पॉट, तो उस पॉट में वो सारे बीज लगा दीजिए और हल्का सा पानी डाल के, ऊपर मिट्टी डाल के उस बीज को ढक दीजिए, छाया में रख दीजिए और देखिए नहीं, बस ऐसे पड़े रहने। तो मैंने एक काम किया था, उसकी मुझे याद थी, लेकिन आप भूलेंगे नहीं,
जब आप देखेंगे ना तो उसके ना कई पौधे, नींबू के पौधे मिलेंगे। आप उस पॉट को इस तरह यूज नहीं करना कि हमने इसे नींबू काट के खाने हैं या नींबू लगाने हैं। आपने इसको अपने डाइनिंग टेबल पर रखना है। आप ये यकीन जानेंगे कि जब आप डाइनिंग टेबल पर इस छोटे से पॉट में 20 नींबू के पौधे छोटे छोटे देखेंगे ना, तो आपको इतनी खुशी होगी, जितना खाना खाने का आनंद आपको मिलेगा उससे ज्यादा आनंद आपको पौधे, अपने पॉट को देख कर मिलेगा और उसकी खुशबू से मिलेगा। तो एक छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप कर करके ही सीख लेते हैं। तो आप इस बार ये नींबू के पौधे लगा के जरूर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। और मौत जो आपने को मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है, तो उसको भी थोड़ा अपनी सीख में बढ़ाना और पौधे बढ़ाना, अपने दोस्तों में बांटना, अपने फ्रेंड्स में बांटना, हरियाली बांटना, खुशियां बांटना। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी और मेरा ये अनुभव जो मैंने आपके साथ शेयर किया है आप थोड़ा थोड़ा तो जरूर अपनाएंगे। सो थैंक्स टू मैडम, बहुत जानकारी मिली आपसे। और वास्तव में अब हमने भी घर में 1-2 पौधे गमले लगाना शुरू कर दिए और हमारी मैडम कह रही थी जब हम भी ज्यादा और गमले ला के लगाएंगे, क्योंकि अब हमें बेसिक पता पड़ा कि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, अपनी हॉबी डेवलप करनी है। तो इसके लिए तो पर्सनली आपको बहुत थैंक्स दूंगा। और एक चीज में पूछना चाहूंगा आपसे कि मेरे यहाँ एक वो नींबू का पेड़ लगा, उसके पत्ते थोड़े काले होने लगे साइड से। एक फ्लावर, एक नींबू है, एक फूल को है, पत्ते थोड़े काले होने लगे साइड से, तो काले और सिकुड़ने लगे। उसका कोई उसमें मिनरल्स की कमी है। अच्छा, उसमें खट्टी लस्सी डाल दीजिए। फिर अच्छा। एक साब करके दवाई आती है, जहां से आपके घर के पास तो पंजाबी बाग में इतनी नर्सरियां हैं जिसका हिसाब नहीं। तो आप एक साफ नाम की साफ SAA साफ नाम की दवाई ले आना और उसमें डालना। अच्छा। तो उससे जो पौधा जो है वो अगर गमले में है तब भी फल देगा। ठीक। क्यों हम लोग तो फ्लैट्स में रहते हैं, हमारे पास तो इतनी जगह नहीं है, लेकिन जो घर जमीन पर रहते हैं, घरों में रहते हैं, उनके पास तो छोटी सी जगह में भी बहुत पौधे लगाते। मैम, मैंने भी एक बात पूछनी है। जी पूछिए जी। मैम, मैंने स्नेक प्लांट के रिसेंटली बड़े सारे पौधे लगाए थे एक से, लेकिन रात को बारिश आ गई तो सारे जो गमले हैं उनमें पानी भर गया था। मैंने 2:30 बजे उठ के पानी तो निकाल दिया, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ? नहीं ना, उनको अगर पौधे उनको रीपॉट कर दो, पानी पड़ रहा है, कोई कुछ नहीं, ये तो अमृत था, पानी जो था वो अमृत था। तो आप ये सोचिए कि जैसे कहते हैं ना कि जब शुरू में लगाओ तो ज्यादा पानी नहीं चाहिए उसको। तो देखो एक की ना लिमिट होती है, ज्यादा पानी आपने नहीं दिया। नहीं, मैंने नहीं दिया, ऊपर से आया। 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हम रोज बाल्टी भर भर के पानी देंगे तो वो पौधा नहीं इतने पानी डाइजेस्ट कर सकता ना। तो स्नेक प्लांट को तो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। वो तो अपने आप ही हो जाता है। और इतनी वरिड की इतना पानी उसमें भर गया है, थोड़ा तो मैंने उसमें से पौधे गमले को थोड़ा टिल्ट करके थोड़ा तो हटा दिया था। जितना पानी होगा वो निकल जाएगा, तो उसको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं शेड में रखूं कि उसको धूप में रखूं? दूध मिल गया पौधों को। 3-4 दिन मैंने 3-4 दिन पहले बनाया, अब मैं उसको शेड में रखूं कि धूप में रखूं? आप जहां पड़े हैं वही रहने दो। कोशिश करें। Madam, it is the easiest plant to grow. It does not need any attention. हाँ जी, इतना हो जाएगा आपको कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। जितनी मर्जी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि मैंने रिसेंटली 3-4 दिन पहले मतलब रिपोर्ट किया है इनको। पानी को ड्रेन कर दीजिए, दैट्स ऑल। धूप पर निकलेगी ना तेज तो सब सूख जाएगा, लेकिन आज तो निकली थी। हाँ, क्योंकि ये जो जब हम पौधे लगाते हैं ना, नए पौधे, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि माँ के घर से नानी के घर जाते हैं तो वातावरण चेंज हो जाता है। हम गमले भी
हैं तो उनको भी एक स्टडी मतलब एक स्टेबल वातावरण चाहिए, तो उनको इकट्ठे रखना। जितने पौधे जो बनाए हैं उनको लाइन में इकट्ठे रखना कि एक फैमिली के बंदे हैं सब रल मिल के। वो तो मैंने इकट्ठे तो मैंने रखे हुए थे ऐसे ही तुलसी के भी सारे मैंने रिपोर्टिंग की है, तो सबको इकट्ठा रखा हुआ था लेकिन बारिश आ गई तो मेरा सारा हिसाब थोड़ा गड़बड़ हो गया। रिसेंटली मैंने 3-4 दिन पहले ही किए। पानी गमलों में ना भर जाए, फिर सुबह उठ के सबसे पहले छत पर गई कि पानी तो नहीं भर गया, अब क्या करें, बीमारी है तो कोई बात नहीं। थैंक यू मैडम। एक ही गमले एक साथ रखने से, जैसे आपने कहा ना, सब में कलर मिक्स हो गया, वो पॉलिनेशन से सबकी क्वालिटी वो कलर चेंज हो जाएगा, तो उनको अलग अलग रखना चाहिए कि एक साथ रखना चाहिए? ऐसे है कि कुछ पौधों के ना पॉलिनेशन से फर्क पड़ जाता है, जैसे बोगनवेलिया है और पटूनिया है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो इवन क्रिसैंथेमम का भी पॉलिनेशन से शेड चेंज हो जाता है कि इस साल आपने क्रिसैंथेमम येलो कलर की लगाई है तो अगले साल वही पौधा अगर दोबारा लगाते हो कटिंग से तो उसका थोड़ा सा शेड और थोड़ा सा साइज फर्क पड़ जाता है। आपको 3-4 साल बाद 5 साल बाद वही पौधे नए रंग देने शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैंने ये एक्सपीरियंस किया मैडम। हमने बॉटनी पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि पॉलिनेशन से दूसरे कलर के उसमें पौधे जब पॉलन ग्रेन गिरते हैं तो उस तरह के मिक्स कलर बन जाता है नया। एग्जैक्टली। मैडम जैसे हमारे पास क्यारी है, एक छोटी सी, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं हम, तो ये क्या खाद डालने का सही सीजन है? ये खाद डालने का बिल्कुल सही सीजन है। आप क्यारी में जो लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, खाद जरूर चाहिए। हाँ, और साथ खाद के साथ आप थोड़ा कीटनाशक दवाई भी कुछ जरूर डालिए। मेरे हिसाब से तो नीम की खली होती है वो सबसे बेस्ट होती है कीटनाशक बजाय आप दूसरी चीजें खरीदो। कीट की और सरसों की खली, अगर आपने सब्जी वाले पौधे लगाए हैं अपनी क्यारी में, आप मेरे हिसाब से अपनी क्यारी में सब्जियां लगाइए, जैसे तरोई है और टमाटर हैं, बैंगन हैं, तो आपको तो बहुत खाने को मिलेगा, बाजार में सब्जी नहीं लेने जाना पड़ेगा। मैडम जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। मैडम जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैडम मत कहिए जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी आपसे। हाँ, कमलेश जी नमस्कार। मैंने एक प्रश्न पूछना है आपसे। मेरे पास ना 5-6 गुलाब के पौधे हैं, वो बहुत अच्छे फूल देते हैं, बहुत ही अच्छे, और सभी लोग मांगते हैं कि उनके ना डाली हमें भी दो। मैंने पहले बहुत बड़ी दिया है पर उनके घर में जाके वो लगता नहीं है। मुझे लगता है मेरे एंड से कोई गलती होती होगी। मोटे मोटे उनके कटिंग भी दिया है पर कभी दूसरों के घर में वो लगता नहीं है। तो मुझे गाइड करोगे कि कैसे वाला? जो भी हम चीज फ्री में लेते हैं ना उसको ग्रांटेड लेते हैं। अगर हम वही गुलाब की टहनी 100 रुपए की नर्सरी से लेके आएंगे ना तो देखभाल करेंगे। तो इसलिए आप जिसको भी कटिंग देते हो अपने रिश्तेदार को, फ्रेंड को, पहली शर्त रख लीजिए कि इसकी देखभाल अच्छी तरह करनी है। आप मेरा बच्चा नहीं कमलेश जी, वो देखभाल बहुत अच्छी करते हैं, मेरे से बेहतर करते हैं, पर दिन वो बूढ़र उगता नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि मैंने शायद वो जो कटिंग दिया है ना, शायद उसकी मोटाई ठीक नहीं थी या कुछ, मतलब उनके घरों में जाके मैंने बहुत फ्रेंड्स को दिया, किसी के घर में जाके लगता नहीं है। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ नॉट केयरिंग, बोलो केयरिंग बहुत है। का फर्क होता होगा, मिट्टी का फर्क होता होगा, आप ऐसे मत सोचिए कि आपने तो इतने, आप यकीन मानोगे आपकी तरह मैं बहुत पौधे बांटती हूँ, बहुत ज्यादा। और जब मेरे को कोई फोटो डालता है कि कमलेश जी ये आपने पौधा दिया था ना पिछले साल, याद है, ये है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और कुछ लोग बताते हैं, हमेशा यही बताते हैं कि जो मैंने आप लोगों को पौधे दिए थे, इवन सेक्युलेंट और हार्ड प्लांट, वो मर गया, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैडम वो लोग तो सच ही बोलते होंगे ना, मैं ये बोल रही हूँ उसका वो जो कटिंग है ना मैडम,
वो किस टाइम रोज प्लांट का जो कटिंग है वो मैं किस टाइम दूं? रोज प्लांट का कटिंग जो है वो नवंबर दिसंबर में लगता है। नवंबर दिसंबर, ये जैसे जो बरसात वाले मौसम में जुलाई अगस्त में दिया करती हूँ तब नहीं लगेगा ना? तब नहीं लग जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं, लेकिन इसका सही सीजन जो है नवंबर दिसंबर है। अच्छा, और थोड़ा मोटा स्टेम देख के देना है? नो मोटा, कोई भी आप कटिंग लगाएंगे तो पेंसिल से ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, पेंसिल से ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और वो क्या कुछ स्लैंटिंग करके फिर वो लगाए या गोबर लगाए नीचे? कटिंग स्लैंटिंग होनी चाहिए। रूट हार्मोन लगाना चाहिए, रूट हार्मोन, रूटिंग हार्मोन, रूटिंग, हाँ नहीं हार्मोन तो उधर नर्सरी से मिल जाता है, रूटिंग हार्मोन जाएगा आपको। चीजें 10-15 रुपए की आती है, ज्यादा महंगी नहीं है। एक मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये मेरे पास ड्रैगन फ्रूट का पौधा है। हाँ जी, ड्रैगन फ्रूट का, ओके। ड्रैगन फ्रूट जो हम खाते हैं उसका पौधा है। तो हम से ये देखिए अपने आप उसकी ना जड़ निकल रही है, ये देखिए पौधे की जड़ यहाँ से निकल रही है। तो आप जैसे मैंने किसी को देना है, ये दोनों पत्ते इसके, एक तो 4-5 इंच का है, ये भी 4-5 इंच का है। तो मैं दोनों से काट दूंगी और काट के इसको रूटेक्स लगाऊंगी और बिल्कुल जो मैंने अपनी मिट्टी तैयार की हुई है, जो आपको मैंने दिखाई है कि बिल्कुल पोरस मिट्टी है, इसमें तो पानी देने की भी जरूरत नहीं है। एक बार पानी दे देंगे तो इसको छाया में रखेंगे, तो इसमें फिर बड़े बड़े इसके पत्ते 2-2, 3-3 फुट के होते हैं। तो ये आपने ये देखिए जड़ यहाँ से निकल रही है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट कट यहाँ से काटिए और मिट्टी में लगा दो, तो ये बहुत बड़ा एक प्लांट सा बन जाता है। फिर इसमें ड्रैगन फ्रूट मैं स्पेशल आपको दिखाने के लिए आई थी, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत ड्रैगन फ्रूट आ रहा है, तो हमें भी पता है ड्रैगन फ्रूट बहुत आ रहा है। तो आपका क्या ड्रैगन फ्रूट भी हुआ है आपके बगीचे में? मेरे को 3 साल हो गया लगाए हुए, अभी तो आया नहीं है लेकिन खूब बड़ा हो गया। अब मैं उसमें दवाई डाल के कोशिश कर रही हूँ कि फ्रूट आ जाए। दिखने में बहुत, वैसे ही बहुत सुंदर है। हाँ जी, दिखने में प्लांट इटसेल्फ ही इतना ब्यूटीफुल है। थैंक यू मैम। एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी, मैंने अपने गमले में एक घिया का पौधा लगाया था, वो तो उग गया, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि एक घिया का पौधा जो है वो उसमें फिर फ्रूट नहीं आता, ज्यादा लगाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो भगवान ने बेलों में दोनों तरह के फूल देता है, मेल फीमेल दोनों फूल लगते हैं, चाहे तरोई हो, लौकी हो, खीरा हो। अच्छा अच्छा, तो इनमें मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आपको पता होगा कि मेल प्लांट फ्लावर कौन सा है और फीमेल फ्लावर कौन सा है? मेरे को याद नहीं है, पहले कभी उगाए थे लेकिन अब मेरे को याद नहीं है। तो आप देखेंगे उसमें ना 2 तरह के, जैसे तरोई लगाते हैं तो उसमें 2 तरह के फूल आते हैं। एक के नीचे एक्चुअली मैंने अभी लगाया है, जस्ट नाउ 10-15 दिन हुए, ऊपर वो शुरू हो गया है उगना। नहीं, अभी तो फूल आएंगे 1-2 महीना। अभी तो बेल आएगी उसकी। तो कोई मैंने कहीं पढ़ा था कि एक से नहीं होता, कि कई और मतलब, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू कमलेश मैडम। मेरे ख्याल से अब लोगों ने पूछ लिया बहुत कुछ। हाँ जी, तो आपका मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे इतनी अच्छी जानकारी और जब भी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी।